कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी, सर, दो शब्दों को लेकर लगातार बहस चल रही है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोनों जो शब्द हैं उनको हटाने का समर्थन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों जो शब्द हैं वो बीजेपी का जो संविधान है उसमें लिखे हुए हैं और साफ तौर से अगर बात करें तो दोनों शब्द का उल्लेख है और इसमें लिखा है पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। कैसे इन सारी चीजों को आप देखते हैं सर? देखिए, देश के अंदर इस पे कोई चर्चा नहीं है। ये तो राष्ट्रीय सेवक संघ के एक नेता ने अपनी और अपनी राष्ट्रीय सेवक संघ की मानसिकता दर्शाई है। ये बात तो हम पहले से जानते हैं। ये तो बात हम तब से जानते हैं जब प्रधानमंत्री ने गीता भेंट की थी जापान के अंदर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को और कहा था कि मेरे देश के अंदर जो सेकुलर लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी होगी। उन्होंने मान लिया था कि वो सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान में हो या ना हो, हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर भी है और सोशलिज्म की बात करता है। हमारा संविधान साफ कहता है कि भारत सरकार का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं होगा। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 16, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46 पिछड़े वर्गों को, दलितों को रिजर्वेशन भी देता है और ये भी कहता है कि वर्कर्स को मैनेजमेंट के अंदर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इससे बड़ा सोशलिज्म क्या होगा? चाहे प्रेम्बिल के अंदर ये लफ्ज हो या ना हो, हमारा संविधान सोशलिज्म की भी हिमायत करता है और प्योर सेकुलर संविधान है। आरएसएस इस देश को ख़त्म कर देना चाहती है। आरएसएस इसीलिए और उसकी गवर्नमेंट लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम करती है और इसीलिए वो इस सेकुलरिज्म को हटाना चाहते हैं। लेकिन आज पूरा भारत ये जानता है कि अगर बीजेपी के हाथों में बड़ी ताकत आ गई तो वो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को सिर्फ हटाने की बात नहीं करेंगे, वो संविधान को ताक में रख देंगे। वो इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप लेकर आएंगे जिसकी बागडोर आरएसएस के हाथों में होगी। इसलिए ये एक खतरनाक बयान है और सख्त अल्फाज में इसकी हम निंदा करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के बड़े नेता हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था कि ये एक थॉट प्रोसेस है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, जो नहीं चाहता कि माइनॉरिटीज़ को उनका राइट मिले। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं दलित समाज के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए ठीक नहीं है। ओवैसी के इस बयान पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी हद तक ओवैसी ने ठीक कहा है और बाबा साहब ने और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो दलितों के लिए रिजर्वेशन है वो आरएसएस की मानसिकता की वजह से है। उनकी मानसिकता को बाबा साहब भी समझते थे और कांग्रेस भी समझती थी। और ये बात जो बाबा साहब ने कही है, सिर्फ बाबा साहब ने नहीं कही है, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बार बार कही है कि इस देश के अंदर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिर्फ हिंदू की बात करने लगेगी, उस दिन इस देश की डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगी। इसी के साथ अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया इन दोनों शब्दों को हटाने, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटाने की जो समर्थन है वो किया और इस पर ओवैसी का कहना है कि जिस किताब पर वो ओथ ले रहे हैं, संविधान की किताब पर वाइस प्रेसिडेंट ने ओथ ली और वो इसी के बरक बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है उस किताब का कितना लिहाज है और कितनी इज्जत करते हैं वो। देखिए, संविधान की लिहाज, संविधान की इज्जत ना बीजेपी करती है, ना आरएसएस करती है, ना वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। एक मिसाल है, बिहार में बैठा हुआ यूनियन मिनिस्टर बार बार कहता है कि मुसलमानों की दुकानों से कोई चीज़ ना खरीदी जाए। आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों ने इस देश के अंदर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि 50 मुसलमानों के घरों के बीच में अगर कोई हिंदू का घर होगा वो महफूज नहीं रह सकता है। क्या ये संविधान के मुताबिक है? इन तमाम लोगों ने
संविधान पे हाथ रख के कसम खाई है और उसके बाद संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहे। वाइस प्रेसिडेंट से तो मैं बड़ी इज्जत के साथ कहूँगा, आप इस तरीके के बयानात न दें, आपकी इज्जत बहुत ख़राब हो रही है और भारतीय जनता पार्टी आपको राष्ट्रपति बनाने वाली नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो तीखा हमला कांग्रेस की तरफ से दोनों शब्दों के हटाने के जो समर्थन लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इस समर्थन में जो हामी जो है उपराष्ट्रपति की तरफ से भरी गई है, उस पर भी जो कड़े सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नजर आ रहे हैं।